हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम सभी मज़े में हैं। सुबह से व्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं और एग बॉईल करूँगी ये सब लोगों के लिए। अभी मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा रहता है तो बॉइल्ड एग खाने में मतलब ये लोग को इंटरेस्ट आता है। तो मैं एग बॉईल कर रही हूँ मेरे एग बॉयलर में। ये अगारो का ग्रैंड एग बॉयलर है और ये इसके साथ है ना पोचर भी आता है। तो ये एक तरह से 2 in 1 एग बॉयलर हो गया। इसमें अंडे उबलते भी हैं, पोच भी हो जाते हैं। और पीछे आप वो ट्रे देख रहे हो, दाल के ऊपर जो ट्रे रखा है ब्लैक वाला, वो है पोचर। तो 4 अंडे एक साथ पोच कर सकते हैं, 8 अंडे एक साथ उबाल सकते हैं। और इसके साथ ये मेजरिंग कप भी आता है। मतलब आप सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड कैसे बॉयल अंडे प्रेफर करते हो उस हिसाब से इसमें पानी आप फिल कर सकते हो। मैं तो खैर काफ़ी वक्त से इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैं अभी ग्लास से ऐसे आई बॉल करके डाल देती हूँ। ऑल्सो आप इस तरह एग को प्रिक कर सकते हो जिससे वो फूट ना जाए बॉइलिंग के दौरान। बट अगर अंडे में क्रैक नहीं है ना पहले से, तो बॉइलिंग के वक्त नहीं टूटता है। कभी भी मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है। तो बहुत बढ़िया चीज़ है ये। और 8 अंडे इज़ अ बिग क्वांटिटी। अच्छे से इसमें बॉईल हो जाते हैं, ज़्यादा तामझाम भी नहीं है। बस एक बटन है, वो आप प्रेस कर दो और ये बॉईल हो जाएगा। साथ में आज बनने लग रहे हैं एवोकाडो टोस्ट। तो एग इधर मैंने बॉईल करने रख दिए थे और एवोकाडो टोस्ट की तैयारी एज़ यूजुअल मेरे बच्चे लोग कर रहे हैं। और अंडे उबल जाने के बाद फिर मैं इनको छील लूँगी। मैं एग का काम कर रही हूँ, वो लोग टोस्ट का काम कर रहे हैं। और ना एक बहुत अच्छी चीज़ मैं बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब एग हम बॉईल करते हैं गैस के ऊपर पतीले में, और इस तरह जब मैं इसके अंदर बॉईल करती हूँ, मेरा जो ये अगारो का एग बॉयलर है ना, तो मैंने एक चीज़ तो नोटिस करी है कि जो इसके शेल होते हैं ना, छिलका उतारना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। ये एग बॉयलर के बॉयल हुए एग्स में ईजिली निकल आता है। जबकि जो पतीले वाले होते हैं ना, उसमें कभी कभी क्या होता है, छिलके के साथ साथ ये वाइट पार्ट भी उतर आता है। यहाँ देखो, मैंने आपके सामने 1 2 3 नहीं 4 अंडे छील दिए हैं और आप देख रहे हो बिल्कुल इतना इतना सा भी जो वाइट पार्ट है वो उतर करके नहीं आया है। तो ये एक जो ख़ास बात है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इसके बारे में। तो इसमें मैं मल्टीपल रेसिपीज़ भी बना लेती हूँ, बनाऊँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देखो जो एवोकाडो टोस्ट के लिए जो स्टफिंग बनाई थी, गुआकामोल, वो भी बना लिया है इन लोगों ने। मैंने हेल्प ऑफ़र की थी कि मैं चॉप कर दूँ, तो देवर लाइक कि नहीं मम्मा हम लोग कर लेंगे। और एग देखो कितने परफेक्ट बॉईल हुए हैं ना, ना तो क्रैक हुए। और जो ये अंदर वाला जो हिस्सा होता है ना, कभी कभी ग्रे सा हो जाता है, वो भी नहीं हुआ है। और छीलने वाली बात तो मैंने आपको बताई ही है। एंड देखने में काफ़ी परफेक्ट लग रहा है। तो मेरे हस्बैंड है ना, बॉयल्ड एग थोड़े से चटनी, चाट मसाला, प्याज, ये सब चीज़ों के साथ खाते हैं। तो आज चटनी अवेलेबल थी तो मैंने चटनी ही डाल दी है। और अच्छा वाला एक बॉयलर है। अब आगे तो सर्दियाँ लग जाएंगी तो ज़्यादातर घरों में बॉयल्ड एग्स खाए जाते हैं। तो इसका लिंक मैं अपडेट कर दूँगी। आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप फिर चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर लिंक्स। और मैं आपको बता रही थी ना, मेरे गमले में जो प्लांट्स हैं मुझे वो रिमूव करके नए प्लांट डालने हैं। तो नया प्लांट मुझे क्या चाहिए, वो बहुत वक्त से मेरे दिमाग में था। तो हमारे घर के काफ़ी नज़दीक नर्सरी है एक। तो उधर मैं गई, मैंने पूछा भैया लोगों से कि वो वाला प्लांट है। तो 2 में से 1 मिल गया, बाकी 2 मैं मेरे हस्बैंड की चॉइस से लेकर आई हूँ। लाइक उनको पसंद आ रहे थे वो। तो एक तो बड़ा सा प्लांट था और 3 छोटे छोटे थे। तो छोटे वाले जो थे वो हम ही लोग रख लाए और बड़ा वाला वो भैया लेकर के आ गए थे। अभी तो प्लांट्स भी कितने एक्सपेंसिव हो गए हैं, प्लस ये लोग लेबर भी बहुत हाई फाई मांगते हैं। पहले तो मतलब मुझे लगता है थोड़ा रीज़नेबल होता था। इसका वजह शायद महंगाई भी हो सकती है। तो कोई बात नहीं, भैया को बुलाया, क्योंकि जो काम ये लोग अच्छे से कर सकते हैं वो हमसे नहीं होगा। उनको एक्सपर्टीज़ होती है। जैसे मिट्टी की हालत क्या है वो देख करके उन्होंने मुझे बताया। ऑल्सो कौन सा कंपोस्ट डालना है एंड ऑल दैट। तो ये वाला जो वाइट वाला गमला है ना, इसमें मैंने मनी प्लांट डाला था तो नहीं उगा। मतलब जब शिफ्ट किया था ना हम लोगों ने, तो उन भैया लोगों ने जो शिफ्टिंग करा रहे थे, इस तरह से हैंडल किए, ज़्यादातर पौधे मेरे डैमेज ही हो गए। आपने देखा होगा पिछले वाले घर में बहुत ही बड़ा हो गया था मनी प्लांट, पर पूरा ही मर गया इस घर में। तो मैंने रिवाइव करने की कोशिश की, तो थोड़ा थोड़ा तो रिवाइव हो गया। उसके बाद फिर वो बस इतना सा ही एक गमले में बचा था। तो वो भैया ने उधर शिफ्ट किया और फिर उधर एक गमला लगाया। और फिर ये वाला गमला मुझे चाहिए था कि थोड़ा सा बुशी बने ये। इसमें ये स्नेक प्लांट लगा हुआ है, हो तो अच्छा रहा है। बिगिनिंग में तो एक ही लगाया था, उससे इतने सारे ये हो गए। पर ये ना ऐसे टॉल नहीं हो रहा है। मुझे थोड़ा सा ऐसा कुछ चाहिए था, वाइन टाइप्स, जो थोड़ा सा
बुशी हो जाए, थोड़ा सा एक लुक भी दे इस एरिया को, और थोड़े फ्लावर भी हों तो फिर सोने पे सुहागा। तो मैंने बहुत सारे वाइन्स के नाम गूगल पे से याद किए थे। मैंने वो भैया से पूछा तो उनके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक मधुमालती था जो मुझे अच्छी तो लग रही थी पर वाइट वाली थी उन लोगों के पास। आई वांटेड पिंक वाली, तो वो नहीं लिया। तो फिर मैं ये इवेंचुअली पारिजात बोलते हैं इसको, हर सिंगार भी बोलते हैं, तो ये वाला प्लांट लेकर के आई हूँ। ये भी बुशी हो जाता है, बड़ा सा हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। और ये एक हैंगिंग रॉड मैंने मंगाई थी, अमेज़ॉन से मंगाई थी। रिव्यूज़ वगैरह चेक करके मुझे अच्छी लगी, तो फिर मेरा प्लान ये था, मतलब मेरा थॉट प्रोसेस इसके पीछे ये था कि सानवी खुशी के अभी स्कूल है, क्लासेस हैं, फिर ट्यूशन की, फिर सेल्फ स्टडी है, फिर ट्यूशन कंप्लीट करना है, मतलब ट्यूशन का काम, होमवर्क, और फिर स्कूल से भी जो मिलता है वो भी। तो ये लोग को ना अभी नीचे जाना नहीं हो रहा है। बिगिनिंग में जब हम इस घर में आए थे तब इन लोग की छुट्टियां थी तो एवरीडे वो लोग नीचे जाते थे, अभी टाइम नहीं लग रहा। तो मेरा ऐसा था थॉट प्रोसेस कि ये जो हैंगिंग रॉड है ये अगर दरवाजे पे लगा दें, मैंने बहुत जगह देखा है ऐसा, तो बच्चे आते जाते इस पे लटक जाते हैं, तो धीरे धीरे ना, छोटा सा ही स्टेप है ये, तो धीरे धीरे उनके रूटीन में आ जाता है। तो ये सोच करके मैंने मंगाया था। अभी फिर ये मंगाया तो ये हेडेक हो गया कि यार इसको तो ड्रिल करना पड़ेगा, इसके साथ स्क्रूज़ वगैरह सब थे। तो हमारे जो चौखट है, मतलब दरवाज़ा जहाँ लगा हुआ है उधर सब तरफ मार्बल लगा हुआ है, उसको तो ड्रिल करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ये 2-3 दिन से पड़ा हुआ था, मैं सोच रही इसको कैसे किया जाएगा। वैसे इसके ऊपर लिखा हुआ था नो ड्रिल, बट मुझे कोई तरीका नहीं समझ आ रहा था। एक्चुअली मैं उतनी ज़्यादा टेक्निकली स्मार्ट नहीं हूँ। तो फिर मैंने पतिदेव को दिखाया, उनको तो देखते ही समझ आ गया कि क्या करना है। हाँ, तो उन्होंने इसको फ़िक्स कर दिया। फ़िक्स करके वो खुद ही पुल अप करके देख रहे हैं कि कितना वेट ये ले पा रहा है, और बस उनकी तरफ से गो अहेड मिल गया तो बच्चे लोग तो खुश। तो यहाँ पे खुशी कर रही है, पहले मस्ती कर रही थी, फिर धीरे धीरे कोशिश की तो हो रहा है उससे। इसके बाद सानवी ने भी किया था। वो ज़रा थोड़ा कैमरे के सामने अभी आना पसंद नहीं करती, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा फिज़िकल अपीयरेंस पे ही कमेंट करना चाहते हैं उनको, और कुछ भी नहीं दिखता है। सिर्फ उनको ये लगता है कि किसी को नीचा दिखा दिया जाए तो वो पता नहीं जैसे ऑटोमेटिकली ऊपर हो गए। भगवान जाने वो खुद कैसे दिखते होंगे, पर दूसरों को नीचा दिखा के शायद सुकून मिलता है। तो हो गया है असर सानवी पे उसका, वो नहीं आना चाहती है कैमरे के सामने। आफ्टर दैट थोड़े बहुत काम निपटाए, और अभी आजकल मौसम अच्छा रहता है, बहुत फुल स्विंग में बारिश नहीं हो रही है हमारे यहाँ पर हो जाती है थोड़ी बहुत। तो मौसम ज़रा ठंडा ठंडा सा रहता है, एकदम ठंडा भी नहीं, उमस ज़्यादा रहती है, पर हाँ समर्स के कंपैरिजन में ज़रा सा टेम्परेचर ड्रॉप तो आया ही है। तो वीकेंड था, फिर मैंने सोचा थोड़ा डी मार्ट का काम कर लेते हैं, काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो रही थी। तो फुल ग्रॉसरी नहीं की है मैंने, फिर भी 2 ट्रॉली भर गई थी। जो चीज़ें बिल्कुल ही ज़रूरी तौर पे ख़त्म हो रही थी, आटा चावल वगैरह, एक भी तरह की दाल वाल नहीं लाई हूँ मैं, एंड हाइजीन सप्लाइज़ वगैरह ख़त्म हो रही थी, तो वो सब मैं लेकर के आई थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, संडे मॉर्निंग इट इज़, और हस्बैंड फ्रिज, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर सब कुछ खिसका रहे हैं। मैं अभी पीछे से सफाई करूँगी। द थिंग वाज कि हमारे यहाँ पर हुआ था कल, जो ओवरहेड टैंक होता है ना वो क्लीन, और उसके बाद से सारे टैप में प्रेशर का इशू आ रहा है। तो ये वाला तो चल ही नहीं रहा था बिल्कुल भी सुबह।
ये रिपेयर किया है भाई, पूरा यहाँ तक सब जगह गीला हो गया था, पर अभी ये एक हो गया है। तो ही वाज लाइक कि ये थोड़े डेलिकेट अप्लायंसेस है, मतलब वो तो डायरेक्ट है, देखो उसमें तभी भी पानी का इशू हो रहा था, बहुत कम कम पानी गिर रहा था। क्लीन किया, उसमें कचरा अड़ा हुआ था। तो ही वाज लाइक कि डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन। क्या ये दे दो बकेट। ये देखो कैसा गंदा गंदा पानी गिर रहा है। फ्रिज थोड़ा खिसकाना पड़ेगा, वेट। रुको रुको, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, टेढ़ा हो जाएगा फिर डालने में हाँ, ये साइड से मैंने कर लिया, वो साइड से तुम कर लो। देखो। हाँ, अभी ये रहने दो, लेट मी क्लीन। इसके पीछे ये कभी कभी खिसकते हैं। तो मैं बता रही थी कि ही वाज लाइक कि इन दोनों के जो वाटर इनलेट है उसको चेक कर लेते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो फिर रिपेयर के लिए मंगाना पड़ेगा। ये तो एक छोटा सा काम है जो हम लोग खुद कर सकते हैं। तो बस वही किया है, इसका चेक किया है, बहुत गंदगी निकली। अभी इसका चेक किया है, इसमें से भी थोड़ी गंदगी निकली है, क्योंकि इसका कनेक्शन फ्रिज के पीछे है, तो फ्रिज भी मूव करना पड़ा है। अभी ये फ्लोर आप देखो, ये मैं क्लीन कर देती हूँ, ये चीज़ें पीछे फिर लग जाएंगी और फिर इवेंचुअली मैं ये दोनों चीज़ें यूज़ कर चूहे की पाऊंगी। तरह घुसना पड़ेगा वहाँ पे। नहीं, मैं थोड़ा यही खिसका लूंगी। चूहा तो मैं हूँ नहीं, चूहा तो मैं हूँ नहीं। तो अभी फिर कपड़े रखे हुए थे धुलने के लिए, कपड़े एंड ये मैं फिर शुरू करती हूँ। ये बहुत गीला है, लेट मी डू इट। दूसरा कुछ लेना पड़ेगा। यहाँ पे फ्लोर भी गंदा हो रहा है, मतलब यार एक बात है, कुछ वैसे तुम पानी जैसा निकल रहा है। नीलम, तुम इस बात पे क्या बोलना चाहोगी कि गृहस्थी चलाना इज सच अ टफ टास्क? सच अ टफ टास्क। और ये ज्यादा जो हम लोग इंटीग्रेट एंड सीमलेस उस सब में जाते हैं ना, वो और ज्यादा डिफिकल्ट होता है। खुले पड़े रहती है चीजें तो उतना मुश्किल नहीं होता। अब लग रहा है ना कि ये गलत किया। नहीं, बाहर ही देखने में लगा तो ये लेते। अच्छा लगता है, बट हाँ वही बोल रही हूँ मैं, मेंटेनेंस ज्यादा हो गई। ये क्या हाँ, निकल रहा है यहाँ पे? देखो फर्श पूरा ब्राउन हो गया है। ये रेजिड्यू है उसका। झाग। हाँ, झाग शायद निकलते होंगे। भाई इस घर में आए हमको 3 महीने ही हुए हैं, और कम से कम 30 टाइम्स चीजों का हम लोग रिपेयर, क्लीन, ये वो करा चुके हैं। पता नहीं क्यों इश्यूज हो रहे हैं। और कल तो क्या बदबू आ रही थी बोलना। हाँ, कितनी गंदी बदबू आ रही थी कल। रात को तो मतलब सोना ही मुश्किल हो गया। वो हमारे पास वो एस्थेटिक लेक है ना, पॉन्ड, जो करके ये लोग सेल कर रहे हैं कि ब्यूटीफुल व्यू, उसमें से बदबू आ रही थी। पॉन्ड नहीं है वो, उसको गुजराती में शायद वो बोलते हैं कांस। पर अपन तो लेक साइड व्यू आपने तो वही करके। सोचा था, लेक साइड। हाँ, और हम नहीं है यहाँ पे, बड़े बड़े 4 BHK भी हैं, वो सब हाँ, में भी। 4 BHK तो और महंगा है। अभी ये देखिए, ये एक रेफरेंस के लिए है, यहाँ पे कितना गंदा हो और रहा ये है। देखो, ये उतना मैंने वहां से साफ किया। हाँ, और यहाँ पर देखिए अभी ये साफ किया हुआ है, और ये गंदा है अभी। ये देखिए, तो ये प्रॉब्लम्स है इंटीग्रेटेड वाले में। ऐसे आपको चूहे की तरह घुसना पड़ता है। क्योंकि आपका कदकाठी चूहे जैसे है भी नहीं। हाँ, जबकि आपकी कदकाठी चूहे जैसी है भी नहीं, तो भी आपको घुसना पड़ता है। और टाइम लगा, देखो कितने सारे बाल इसके पीछे से निकले। और ये टैब भी, और अभी ये रन करके देख रही हूँ मैं। कपड़े भी लगाने हैं, बट इस सब के पीछे सफाई होके चेक करके ये लगा दिया है। ऐसा क्यों होता है कि हर संडे कुछ ना कुछ फालतू काम जो हमने प्लान नहीं किया उसमें ही आधा दिन निकल जाता है। पता नहीं। हम लोग है ना, इतने हफ्ते से प्लान कर रहे हैं कि इस संडे थोड़ा कहीं बाहर जाएंगे, थक गए, लेकिन हर संडे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा काम में जा रहा है। यार ये इस पे भी डाल देती है तो। सूखने के लिए, उसको वो खाली दिखता है ना, तो वो सूखने के लिए डाल देती है। ये प्लांट तो थोड़ा सा बुझ गया लग रहा है, मर गया है पता नहीं। शायद ये पत्ते झड़ करके नए पत्ते आएंगे, बट ये प्लांट की कंडीशन में नहीं है। बाकी 3 अभी तक ठीक है।
और काम रैप अप किया, काफ़ी वक्त लग गया। तो उसके बाद फिर मन कर रहा था कि भी बैठकर एक कप चाय पीते हैं। तो पतिदेव बोल रहे थे चाय बनाने की, चाय बना लो। तो फिर मैं आई हूँ चाय बनाने। इसके बाद फिर मैंने सोचा थोड़ा सा इसके साथ मंचिंग का भी कुछ कर लेते हैं। तो मैंने है ना थोड़े से बड़े बड़े आलू को इस तरह से फ्रेंच फ्राइज़ वाले स्टाइल से काटा था। और इसके बाद मेरा ना मन कर रहा था इस पर कॉर्नफ्लावर लगा के कोटिंग करके इसके फ्रेंच फ्राइज़ बना लेती हूँ। बट फिर वो है ना डबल फ्राई करो, ये करो वो करो। और फिर मैं पर्सनली फ्रेंच फ्राइज़ नहीं पसंद करती, हस्बैंड भी कम ही खाते हैं। तो मैंने क्या किया, कॉर्नफ्लावर को डिच किया। मैंने थोड़ा सा बेसन लेकर के ही गार्लिक वगैरह डाल करके ये वाली कोटिंग कर दी। एंड मैं कोशिश कर रही हूँ कि आलूओं पे अच्छी वाली कोटिंग ना आए, थोड़ा कम कम ही कोटिंग रहे। तो इससे जो काम है ना फ्लेवर देने का वो भी हो जाएगा। एंड आई एम अ पकौड़ा पगलू, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पकौड़े, एंड मेरे पति देव को भी। तो वो वाला मज़ा भी आ गया। थोड़े गार्लिकी थे तो शानू खुशू को भी मज़ा आ गया, और क्रिस्पी बने थे बहुत अच्छे। तो चाय नाश्ता का मज़ा आज तो 2 गुना ही हो गया। उसके बाद है ना मैंने चाय छान ली, नाश्ता वाश्ता किया, खाया पिया, बातें बातें की, मज़े किए। इसके बाद ये बेसन क्योंकि मैंने चिपटाया लपटाया नहीं था आलू के ऊपर, तो लगभग 3/4 बेसन जो मैंने डाला था वो बच गया। अब इसे मैं वेस्ट कैसे जाने दूँ। तो मैंने ना ये जो वे होता है दही के ऊपर का, मैंने बताया है आपको, मैं ये स्टोर करके रखती हूँ। तो मैंने सोचा फटाफट से इसका कढ़ी का इंतज़ाम कर देते हैं। तो मैंने फेंट करके ये वे ऐड कर दिया है इस बेसन के अंदर। अभी इसको भीगने के लिए रख दूँगी मैं, मतलब सोक होने के लिए। भीगने जैसा कुछ नहीं है इसमें, जितना देर ये रेस्ट होता है उतनी बढ़िया मुलायम सिल्की कढ़ी बनती है। तो इसे रेस्ट कराने के बाद में फिर मैं कढ़ी छौंक लूँगी।